जय मां भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो आज हमारा विषय जो है आप लोगों के साथ बड़ा ही अद्भुत विषय है, 10 महाविद्याओं की अलौकिक शक्ति। शक्ति की उपासना करना, शक्ति को सिद्ध करने की कामना, इच्छा तो बहुत लोगों के पास है और बहुत लोग इस पर कोशिश करते हैं। और उपासना करना और सिद्धियों को प्राप्त करना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए एक संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तब इस चीज की प्राप्ति होती है। शक्ति की उपासना कर सिद्धि को ग्रहण करने की इच्छुक तो बहुत लोग हैं, लेकिन पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ तप कर सिद्धि को प्राप्त करने का साहस सभी के पास नहीं होता। शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अघोरी, साधु और भौतिकवाद से दूर हो चुके लोग भी अपना संपूर्ण जीवन झोंक देते हैं। अघोर पंथ में विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने के लिए हासिल किया जाता है। प्रमुख रूप से 10 सिद्धियों को जाना गया है, जिसमें से 4 को काली कुल और 6 को श्री कुल में रखा गया है। इन सिद्धियों को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें जाति, वर्ण, लिंग, उम्र आदि का कोई भी लेन देन नहीं है। अपनी तन्मयता और समर्पण भाव के साथ शक्ति को प्रसन्न कर सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जिस मार्ग पर चलना होता है वह बेहद ही कठिन मार्ग होता है। सिद्धियों को प्राप्त करने की शुरुआत करने से पहले व्यक्ति को अपनी देह को शुद्ध करना होता है। पवित्र मंत्रों के जाप के दौरान स्नान कर देह का शुद्धिकरण संपन्न होता है। इसके पश्चात जिस स्थान पर बैठकर पूजा करनी है उस स्थान का भी शोधन किया जाता है। इसके बाद शक्ति के जिस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सिद्धि करनी है उस स्वरूप का पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ ध्यान किया जाता है। तो आपको हम सबसे पहले बताते हैं मुख्य 10 सिद्धियां कौन सी है और उन्हें हासिल करने के लिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। तो इस वीडियो पर अंत तक आप लोग जरूर बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाइए, ऑल को सिलेक्ट करिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाएं। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को भी इन चीज़ों को शेयर करिए। ये बड़ी असंभव चीज़ और दुर्लभ चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे आपको कहीं ना कहीं अच्छा लाभ प्राप्त होगा। देवी कालिका की काले हकीक की माला से 9, 11, 21 बार जाप करना चाहिए। कालिका की आराधना असाध्य बीमारी से मुक्ति, दुष्ट आत्माओं या क्रूर ग्रहों से बचाव के लिए की जाती है। इसके अलावा अकाल मृत्यु से बचाव और वाक सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी काली की आराधना की जाती है। काली की आराधना करने का मंत्र ओम क्रीं 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 दक्षिणे काली क्रीं क्रीं स्वाहा। बात करें तारा। तारा, जिसे शमशान तारा के नाम से भी जाना जाता है, कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह व्यक्ति मां तारा की गोद में एक बच्चे की तरह रहता है। जिस व्यक्ति को मां तारा की सिद्धि प्राप्त हो गई, जिसे शमशान तारा की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। शमशान तारा की सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा शमशान तारा की कृपा से उसे तीव्र बुद्धि और रचनात्मकता भी हासिल होती है। शमशान तारा द्वारा सिद्ध प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं को जड़ से खत्म कर सकता है। शमशान तारा की आराधना करने के लिए मूंगा, स्फटिक या काले हकीक की माला का प्रयोग करना चाहिए। और तारा सिद्ध प्राप्त करने का मंत्र है ओम हीं
स्त्रीं हूं फट। अब मैं बात करूंगा त्रिपुर सुंदरी। संसार का कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए त्रिपुर सुंदरी की आराधना की जानी चाहिए। जिस कार्य को करने में देवता भी सफल नहीं हो पाते उसे त्रिपुर सुंदरी संपन्न करती है। त्रिपुर सुंदरी के अलावा इस संसार में ऐसी कोई साधना भी नहीं है जो भोग और मोक्ष को एक साथ प्रदान करे। त्रिपुर सुंदरी साधना करने के लिए रुद्राक्ष की माला से 10 बार जाप किया जाना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी सिद्धि प्राप्त करने का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरय नमः। बात करें भुवनेश्वरी की। सुख में वृद्धि करने और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करने के लिए भुवनेश्वरी माता की साधना करनी चाहिए। भुवनेश्वरी माँ को प्रसन्न करना बेहद आसान है। वह अपने भक्त से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। भुवनेश्वरी माँ की आराधना करने के लिए स्फटिक की माला से कम 11 या 21 माला जाप करना है। और भुवनेश्वरी माँ की आराधना करने का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। छिन्न माता देवी छिन्नमस्ता बहुत ही जल्द शत्रुओं का विनाश कर सकती हैं। इसके अलावा अवाक सिद्धि, रोजगार में अचूक सफलता, नौकरी में पदोन्नति और कोर्ट केस में सफलता भी छिन्नमस्ता से ही हासिल होती है। इसके अलावा पति या पत्नी को अपने बस में रखने के लिए भी देवी छिन्नमस्ता की आराधना की जाती है। छिन्नमस्ता देवी की आराधना रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से 11 या 20 माला जाप करनी चाहिए। देवी को प्रसन्न करने का मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। किसी वजह से अगर आपको मंत्र समझ में न आए तो आप मुझे कमेंट करके और मंत्र को ले सकते हैं, मैं आपको मंत्र भेज दूंगा। त्रिपुर भैरवी, किसी भी प्रकार के तांत्रिक समाधान के लिए त्रिपुर भैरवी साधना की जाती है। यह साधना प्रेत आत्माओं के लिए काफी खतरनाक है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो आकर्षक जीवन साथी की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए भी यह साधना फायदेमंद है। किसी भी बुरे तांत्रिक प्रभाव से मुक्ति और शीघ्र विवाह के लिए भी इस सिद्धि को प्राप्त किया जाता है। मूंगे की माला से त्रिपुर भैरवी की आराधना की जानी चाहिए। इस सिद्धि को प्राप्त करने का मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी कलौहिरी स्वाहा। बात करें धूमावती, बुरी नजर और दरिद्रता से मुक्ति, तंत्र मंत्र जादू टोने भूत प्रेत के डर से मुक्ति पाने के लिए धूमावती माँ की सिद्धि प्राप्त की जाती है। धूमावती देवी जीवन की हर मुश्किल का समाधान करती है। धूमावती माँ की आराधना करने के लिए मोती या काले हकीक की माला से कम 9 माला जाप करना चाहिए। धूमावती माँ की आराधना करने का मंत्र है ओम धूम 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 धूमावती देव्यय स्वाहा। बगलामुखी, हर प्रकार की समस्या का समाधान और किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बगलामुखी साधना की जाती है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने और कोर्ट कचहरी के मसलों में विजय होने के लिए बगलामुखी साधना की जाती है। हल्दी की माला से 8 या 16 माला या 21 माला बगलामुखी साधना की जाती है। बगलामुखी साधना का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी दैव्यय ह्रीं ओम नमः। मातंगी, घर गृहस्थी के मामले में आने वाली बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए मातंगी आराधना की जाती है। पुत्र प्राप्ति, विवाह में आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए मातंगी माँ की आराधना की जाती है। मातंगी माँ की सिद्धि प्राप्त करने के बाद स्त्री सहयोग जल्दी और आसानी से मिलने लगता है। मातंगी माँ की आराधना स्फटिक की माला के द्वारा प्रतिदिन 12 बार किया जाना चाहिए। मातंगी आराधना का मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरी ह्रीं स्वाहा। कमला,
अखंड धन दौलत की स्वामिनी देवी कमला की आराधना करने के बाद ही इंद्र ने अब तक स्वर्ग का शासन संभाल कर रखा हुआ है। संसार की सारी खूबसूरत देवी कमला ही हैं और इनकी कृपा मानी जाती है। इनकी आराधना करने के लिए कमल गट्टे की माला से कम 10 या 21 माला जाप करना चाहिए। देवी कमला की आराधना का मंत्र है ओम हंसैव जगत प्रसूतये स्वाहा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप लोग एक कमेंट जरूर करना और कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखना न भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल की बटन को सिलेक्ट करना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।